ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा ना पिया तोर सामारा की हवन गोर सच मुचरू पावा बाता दा प्यारी धनिया जाई के कहबा हम तोहरा से नहीं कम अयधिका बुझाई जतना तक प्यारी धनिया। भोजपुरी अंचल के मन की मिट्टी को नम करने वाले ऐसे अनगिनत गीत भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। आज भी इसे गाते या सुनते हुए यहाँ के लोगों की आंखें भर आती हैं। लोक नाट्य की परंपरा से उभरे ये गीत यहाँ के लोगों की संवेदनाओं से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। भोजपुरी के अमर लोक नाट्य कलाकार भिखारी ठाकुर की ये थाती है, जो एक साथ एक कवि, गीतकार, नाटककार, लोक गायक और संगीतकार, नाट्य निर्देशक और अभिनेता थे। चूंकि उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी, इसलिए अपने काव्य और नाट्य के लिए उन्होंने भोजपुरी को ही परंपरा से ग्रहण किया। बिहार में नाच विधा के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं भिखारी ठाकुर, 20वीं शताब्दी के महान लोक नाट्य कलाकार, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर ने सन 1917 में अपनी नाच मंडली की स्थापना की और विदेसिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा, भाई विरोध, गंगा स्नान जैसे अनेक नाटकों, सामाजिक, धार्मिक, प्रसंग गाथाओं और गीतों की रचना की। अपने नाटकों और गीत नृत्यों के माध्यम से उन्होंने भोजपुरी समाज की तत्कालीन विसंगतियों और कुरीतियों को नाच के मंच पर बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। अरे डगरिया जो हतना विद्युत बाते ठकोरिया धोरिया धोई के कान्हा पर चौदरिया बबरिया झारी के ना। उनके नाच में किया जाने वाला उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है विदेसिया। उनकी लोकप्रियता का ये आलम था कि उनकी नाच मंडली असम, बंगाल और नेपाल के अनेक शहरों में जाकर टिकट पर नाच दिखाती थी, ठीक वैसे ही जैसे फिल्में दिखाई जाती थीं। विदेसिया की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इस पर फिल्म भी बनी। लेकिन जो बात भिखारी ठाकुर की प्रस्तुति में थी, वो बात फिल्म में नहीं बन पाई। भिखारी ठाकुर के जीवन को देखें तो लगता है कि बेशक कलाएं सीखी सिखाई जाती रही हैं, तराशी जाती रही हैं, रियाज से परिष्कृत होती रही हैं, लेकिन कुछ कलाकारों को ईश्वर स्वयं गढ़ रचकर धरती पर भेजता है और वो अपने हिस्से की सर्जना करके चले जाते हैं। भिखारी ठाकुर एक ऐसे ही महान लोक कलाकार थे। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दल सिंगार ठाकुर और माताजी का नाम शिवकली देवी था। ये परिवार गांव में पेशे के रूप में हजामत बनाना, चिट्ठी न्योतना, शादी ब्याह, जन्म श्राद्ध और अन्य अनुष्ठानों और संस्कारों के काम किया करता था। भिखारी ठाकुर ने 9 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। 1 साल पढ़ाई के बाद भी उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। अब वो घर की गाय चराने का काम करने लगे। माटी से जुड़े लोकगीत उन्हें पुकारते और वो गुनगुनाते हुए उनके पीछे चल पड़ते। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, से मोरे प्राण बसे हिम कोहरे बटोहिया, से मोरे प्राण बसे हिम कोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे राम
हिम को तबलवा से 3 द्वार सिंधु रावे रे बटोहिया से 3 द्वार सिंधु रावे रे बटोहिया। जाहू जाहू मैया रे बटोही हिंद देखिया, जाहू जाहू मैया रे हो जाहू जाहू मैया रे बटोही हिंद देखिया, जहाँ वहाँ कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया से, जहाँ वहाँ कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया। पवन सुगंध माद अगर चननवा से कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया से, कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। झगमग पनिया गंगा रे जमुनवा के झगमग पनिया से, सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया से, सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचानंद घहरत निसदीन, सोन भद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया से, सोन भद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। 1 साल पढ़ाई के बाद भी भिखारी ठाकुर को जब अक्षर ज्ञान नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने पारिवारिक पेशे को ही अपनाया और गांव में काम करने लगे। काम के बीच ही उन्हें दोबारा पढ़ने की इच्छा हुई और गांव के ही एक मित्र ने उन्हें पढ़ाया। इसी दौरान उनकी शादी भी हुई। अपने विषय में भिखारी ठाकुर ने स्वयं लिखा है, अल्पकाल में लिखे लगली तेकरा बाद खड़गपुर भगली, ललसा रहे जिबहरा जाई छुरा चलाकर दाम कमाई, गईली मेदिनीपुर के जिला ओहिजे कुछ देखली रमलीला, घर पे आके लगली रहे गीत कवित कतहूं केहू कहे, अर्थ पूछी पूछी के सीखी दोहा छंद निज अक्षर लिखी। इस तरह शादी के बाद रोजी रोटी की तलाश में वो खड़गपुर और मेदिनीपुर गए। यहाँ उन्होंने रामलीला देखी। बंगाल से जब वो वापस लौटे तो गीत कवित सुनने लगे, लोगों से उसका अर्थ पूछकर उसे समझने लगे और धीरे धीरे अपना गीत कवित दोहा छंद लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा कर रामलीला का मंचन भी किया। वो स्वयं लिखते हैं, निजपुर में करके रामलीला नाच के तब बनहली सिलसिला, 30 बरिस के उम्र भइल बेधलस खूब कलिकाल के मैल, नाच मंडली के धरि साथ लेक्चर दिही जय कहीं रघुनाथ, बरजत रहलन बाप महतारी नाच में तू मत रह भिखारी, चुप्पे भाग के नाच में जाई बात बना के दाम कमाई।
इस तरह उनके इस जीवनी गीत से मालूम होता है कि 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी नाच मंडली बना ली थी। उनके माता पिता उन्हें नाच में जाने से मना करते थे, लेकिन वो छुपकर नाच में जाते और वहां कलाकारी दिखाकर पैसे कमाते थे। इससे ये भी मालूम होता है कि भिखारी ठाकुर नाच विधा के कलाकार थे और उनसे पूर्व भी नाच विधा का प्रचलन था, और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी नाच मंडली बना ली थी। यानी सन 1917 में उनकी रंगमंचीय यात्रा आरंभ होती है। भिखारी ठाकुर ने राम सुहाग सिंह को एक साक्षात्कार के दौरान बताया था कि मैं कुछ गाना बजाना जानता था। मेरे एक साथी राम सेवक ठाकुर ने मेरे गाने की तारीफ की और कवित्त छंद आदि में मात्रा की गिनती के विषय में जानकारी दी। इसके साथ ही बाबू हरिनंदन सिंह ने मुझे सबसे पहले राम गीत का पाठ पढ़ाया। इस तरह हम पाते हैं कि भिखारी ठाकुर का आरंभिक जीवन एक सामान्य ग्रामीण युवक की तरह ही बीता। यानी एक युवक जो अपने पारिवारिक पेशे को अपनाता है, ब्याह करता है, कमाई के लिए बाहर जाता है, अपने आसपास रामलीला और नाच देखता है, इन कलाओं से इतना प्रभावित होता है कि धीरे धीरे लिखना और गाना शुरू कर देता है। जो लोग आसपास हैं उन्हीं से कुछ सीखता सिखाता है और फिर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से एक महान कलाकार बन जाता है। एक सामान्य ग्रामीण युवक की तरह जीते हुए भी भिखारी ठाकुर के भीतर कुछ खास बातें थीं, और वो बातें थीं उनकी संवेदनशीलता, मानवीय करुणा से भरा हुआ उनका हृदय और सामाजिक सरोकार। समाज की कुरीतियों पर उनकी पैनी नजर थी। अपने आसपास जो कुछ भी वो घटित होते देखते या सुनते थे, उससे उनकी गहरी संलग्नता थी, और अपने समाज में प्रचलित गीत, नृत्य और नाट्य विधाओं में वो उसे ढालकर कहने लगते थे। कहा जा सकता है कि भारत की दुर्दशा पर जैसा चीत्कार भारतेंदु हरिश्चंद्र की कलम से निकला था, अपने आसपास की सामाजिक विसंगतियों को देखकर भिखारी ठाकुर की आत्मा भी कुछ वैसा ही विलाप कर उठती थी। रो सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए। रो बहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए।
भिखारी ठाकुर का युग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का युग था। ये वो समय था जब समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे देश में चल रहा था। गांव में उथल पुथल थी। भारत की सामंती संस्कृति में पहली बार पूंजीवादी संस्कृति हस्तक्षेप कर रही थी। वर्ण व्यवस्था रखने की कोशिशें जारी थीं। गृह उद्योग नष्ट हो रहे थे। लकदक करती विदेशी वस्तुएं गांव के हाट में प्रवेश करने लगी थीं और ग्रामीण नौजवान शहर की ओर रुख कर रहे थे। ये पलायन वृत्ति उस समय की बड़ी समस्या थी। इसी को केंद्र में रखकर भिखारी ठाकुर ने विदेसिया नाटक की रचना की, जो उनका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक साबित हुआ। इस नाटक में संवाद और गीत संगीत ही इसे प्रभावी बनाते हैं। नायिका सुंदरी के वियोग में डूबे स्वर जैसे देखने वालों को भी अपने साथ डुबो लेते हैं जब वो कहती है, करी के गवनवा भवनवा में छोड़कर अपने परैलन पुरबवा बलमुआ, अखियां से दिन भर गिरे लोर ढर ढर, बटिया जोहत दिन बीतेला बलमुआ। भाई विरोध नाटक में उन्होंने भाई भाई के झगड़े को मुख्य रूप से दिखाया है, जिसकी जड़ में एक महिला है। समाज में विधवाओं की स्थिति को दर्शाते हुए उन्होंने विधवा विलाप नाटक की रचना की। इसी तरह पिया निसैल में उन्होंने समाज में व्याप्त नशाखोरी की समस्या की चर्चा की है। नाटक गबर घिचोर विस्थापन की समस्या के साथ ही स्त्री के अपने बेटे पर अधिकार की चर्चा करता है, तो वहीं नाटक गंगा स्नान में बुजुर्गों की उपेक्षा को दिखाया गया है। बेटी बेचवा उनका एक बहुत मार्मिक नाटक है, जिसमें एक निर्धन पिता मजबूरी में एक बूढ़े व्यक्ति से अपनी छोटी सी बेटी की शादी करके पैसे ले लेता है। इस बेमेल विवाह से लड़की का दर्द छलक पड़ता है और वो कहती है, रुपया गिनाई लेहला पगहा धराई देहला, चेरिया से छेरिया बनवला हो बाबूजी, केई ऐसन जादू कईल पागल तोहार मती भइल, नेटी काटी बेटी भसियवला हो बापूजी। बेटी बेचवा गीत आज भी भोजपुरी अंचल में आंसुओं की धार के साथ गाया और सुना जाता है। भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों में सामाजिक विसंगतियों से जुड़े पक्षों का एक ऐसा समा बांधा कि आज अभिव्यक्ति की उनकी एक अपनी विशिष्ट शैली है। उन्होंने नाटकों के अलावा भगवान शंकर, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण की लीलाओं पर भक्तिपद और गाथा गायन भी लिखा। इसके साथ ही उन्होंने अनेक देवी देवताओं की आरतियां भी लिखीं। सन 1938 से 1962 के बीच उनकी 3 दर्जन के लगभग पुस्तकें छपीं। अपने समय में वो नाच विधा के स्टार कलाकार बन गए थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा कहा था। जगदीश चंद्र माथुर ने उन्हें भरत मुनि की परंपरा का प्रथम लोक नाट्य कलाकार कहा, तो वहीं समालोचक महेश्वराचार्य ने उन्हें जन कवि कहकर संबोधित किया। 10 जुलाई सन 1971 को उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने पीछे लोक नाट्य कला की अथाह विरासत छोड़ गए। उनकी सर्जना से प्रस्फुटित होती माटी की सूंधी महक आज भी जन मन को डुबो लेती है। ऐसे विलक्षण कलाकार को हमारा शत शत नमन। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी, छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वही पापड़ नहीं बेलने, फिर वही माला पड़े न जपनी। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, नि नि सा सा रे सा नि नि सा दा सा नि पा ब र म ग ग म रे रे सा। ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना,
ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना। तेरे शीतल सिंहासन से, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर सौ युग ज्वाला तपना। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया। सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया। मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, जीवन ज्वाल जलाता आया। छोड़ चले, छोड़ चले, नि नि सा सा रे सा नि नि सा दा गा नि पा गा रे मा गा गा नि तेरे सा। मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। रस उसका जिसने सिर सौंपा, रस उसका जिसने सिर सौंपा, आगे लगा भभूत रमाई। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। फिर वही पापड़ नहीं बेलने, फिर वही माला पड़े न जपनी। छोड़ चले, 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 नि 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 सा सा रे सा छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये